दादाजी अनपढ़ थे, दीक्षा ले ली, तो वहां से वो किताबें लाते थे, तो हमसे कहते थे बेटा मेरे को पढ़कर सुनाओ। तो उन किताबों में हमें भी रस आने लगा जी। तो हम स्कूल की किताबें हमें फिर अच्छी नहीं लगती थी। स्कूल की किताबें हम पढ़ते नहीं थे, हम दिन भर उनकी किताबें पढ़ते रहते थे, उनको सुनाते रहते थे। तो हमारे पिताजी हमसे कहा करते थे तुम स्कूल नहीं जाओगे? हमने कहा दादाजी कह रहे हैं हमें किताब सुनाओ। अच्छा, वो दादाजी को क्या कह सकते हैं, क्योंकि दादाजी उनके पिताजी हैं। वो क्या बोले पिताजी के सामने। तो हम दिन भर उन्हीं के साथ रहा करते थे, तो हमारी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाई, हम 10वीं नहीं कर पाए दादाजी के साथ रहने में। तीनों भाई हमारे अच्छे पढ़ गए। तो दादाजी हमें 2 बात सिखाते थे, हालांकि ये जीवन में सबको अच्छी नहीं लगती, पर ये काम बहुत आती है। क्या थी पहली बात? बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। और साथ में बोलते थे परेशानियां बहुत आएंगी लेकिन बेटा जीत तुम्हारी होगी। वाह। तो हम पूछते थे ये कब होगी, तो वो कहते थे ये तो मैं नहीं जानता। और दूसरी लाइन बोलते थे बेटा जिंदगी में ऐसा काम मत करना कि तुम्हारी वजह से लोगों का नुकसान हो। कोशिश ये करना तुम्हारा चाहे फायदा कम हो और तुम्हारी वजह से लोगों का फायदा ज्यादा हो, इसमें भी तुम्हें परेशानियां आएंगी लेकिन जीत तुम्हारी होगी। ये दादाजी के संस्कार थे। और पिताजी तीनों भाइयों को क्या बोलते थे? बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। तीनों भाइयों को पिताजी क्या सिखाते थे? बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। और दूसरी लाइन बोलते थे जब तक लोगों का बुरा नहीं कर सकते तुम्हारा अच्छा हो ही नहीं सकता। तो अब घर में 2 पक्ष हो गए, एक हम और एक तरफ तीनों भाई। तो बहुमत तो उधर ही ज्यादा था। तो तीनों भाइयों की प्रोग्रेस अच्छी हुई। और आप भी जानते हो इस युग में झूठ बोलने वाला आदमी प्रोग्रेस करता है, पर वो बहुत लंबे समय तक नहीं करता। करता है, ये बात अलग है, और अच्छा लगता है उसको, लंबे समय नहीं करता। दूसरा, जब तक आपको पता है लोगों का खराब नहीं करोगे आपका अच्छा नहीं होगा, ये भी एक नेचर है। लेकिन हमें दादाजी ने कुछ और सिखा दिया। तो अब उसके साथ समस्या क्या हो गई कि तीनों भाई प्रोग्रेस करने लगे। तो हमने जब खेती स्टार्ट की, हमारे हिस्से में 25 बीघे आई, 100 बीघे थी, तो हम मजदूरों को ज्यादा बांटते थे। दादाजी ने कहा था दूसरों को लाभ ज्यादा होना चाहिए, तो हमें कुछ नहीं बचता था। तो हम सोचते थे ये काम कैसा हो गया। तो हमारे कजिन ब्रदर थे, विजय भाई नाम है उनका, चचेरे भाई, वो पढ़े लिखे हमारे परिवार में सबसे ज्यादा, ग्रेजुएशन उस समय किया था उन्होंने। तो वो हमसे बोलते थे दिनेश तुम खेती में कामयाब नहीं होगे, मैं तुम्हारे लिए कोई व्यापार डलवाता हूँ, काम काज ढूंढता हूँ। हमने कहा क्या करें? बोले एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे लिए साइकिलों की दुकान खुलवाता हूँ। मैं कंपनी बात करता हूँ। तो उन्होंने लुधियाना से A1 साइकिल की एजेंसी हमें लेकर दे दी। तो दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। 4 मिस्त्री काम करते थे हमारे यहाँ। 4 साल बाद उन चारों ने अपनी अपनी दुकान खोल ली, हमारी बंद हो गई। और हमें आज तक पता नहीं लगा हमारी क्यों बंद हो गई, उनकी कैसे खुल गई। तो उसके बाद उन्होंने कहा तुम इसमें भी, व्यापार में भी सक्सेस नहीं होगे, तुम्हारा काम करने का तरीका ठीक नहीं है, तुम क्या दादाजी के संस्कारों पे चलते हो, और ये युग उस संस्कारों पे चलने का नहीं है। फिर उन्होंने कहा कोई सेफ काम ढूंढो। सेफ काम क्या है भारत का? नौकरी। तो पहले हमने प्राइवेट नौकरी की। उस समय मध्य प्रदेश हम चले गए, दिग्विजय सिंह की सरकार थी। अच्छा, हम ये नौकरी उत्तर प्रदेश में भी कर सकते थे, लेकिन पता है ये आदमी का नेचर है, आप भी समझना इस चीज को। आदमी जहां जन्मता है उसको वहां काम करने में शर्म महसूस होती है, जबकि उससे छोटा काम वो बाहर जाके कर लेता है जी, गुजरात जाके, लेकिन वो अपने क्षेत्र में नहीं करता, क्योंकि रिश्तेदार टकराएंगे, दोस्त टकराएंगे, तो वो दूसरे से कहते हैं देखो पता है उनका लड़का क्या करता है, जबकि उससे हल्का काम करता है। आज ये बात हम पता है क्यों कह रहे हैं आपको, हमारे बिहार के बहुत सारे लोग गुजरात में काम करते हैं, बॉम्बे में काम करते हैं, हमें मिलते हैं, वो आरसीएम में भी अच्छी सफलताओं पे है, पंजाब में भी जाते हैं, पंजाब में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा गुजरात में।
तो पता है बॉम्बे में अगर कोई बच्चा काम कर रहा है, भले उसके माता पिता को लगता है वो बच्चा सही जगह है, लेकिन उस बच्चे का जीवन अच्छा नहीं है। वहां पता है आदमी को सोने की जगह नहीं मिलती बॉम्बे में। आदमी पता है बॉम्बे में कितनी जगह में सोता है? कभी जाना आप 3x3 में? कितनी जगह में? 3x3 में। 3x3। और सोने के लिए जगह चाहिए 3x6। ये क्या बन रहा है इधर? कैसी स्मेल आ रही है? ये कुछ खाने जैसा आ रहा है बनने का? चलो अच्छी बात। तो बॉम्बे में क्या होता है, 3 फीट चौड़ा कमरा होता है और लंबा होता है 20 फीट। उसमें एक साथ 15 लोग सोते हैं। तो अब ऐसे तो 15 आएंगे नहीं, तो वो ऐसे सोते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहां से यहां तक का हिस्सा जमीन पर रखते हैं, यहां से ऊपर का ऐसे दीवार पे रखते हैं। वहां कभी भी देखना आप बॉम्बे में, आदमी आधा जमीन पे आधा दीवार पे। आप वाले पूछते हैं उसके माता पिता को, बच्चा कहाँ है? ये बड़े गर्व से बोलते हैं बॉम्बे में है। अब इन्हें नहीं पता उसकी हालत क्या है। और ये कभी फोन करके पूछते हैं, बेटा कामकाज कैसा चल रहा है? हाँ बस ऊंचाइयों की तरफ चल रहे हैं। हाँ तो ऊंचाइयों की तरफ ही तो है, आधा तो हो ही गया ऊंचाई पे। तो ये गलती नहीं, ये नेचर होता है आदमी का। इसीलिए हमने भी राज्य छोड़ दिया, पढ़ाई नहीं हुई। हमारी माँ ने कहा बेटा तुम्हें शर्म आएगी, तो हम 1995 में मध्य प्रदेश चले गए। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और वो दादाजी के संस्कार काम आए। तो उस समय ट्रायल बेस पर रखा जा रहा था कृषि उपज मंडी में। तो उन्होंने कहा अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे, लोगों की मदद करोगे, तो तुम हमें 1 साल बाद हम तुम्हें पक्कों में कर देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे। और वो संस्कार अंदर थे। 1 साल बाद सरकारी नौकरी मिल गई, हम खुश हो गए। और 2075 से सैलरी स्टार्ट हुई। आज हमारे साथ वाले 60,000 पे हैं। हालांकि आरसीएम मिलते ही हमने नौकरी छोड़ दी। 1995 से हमने 2002 तक की। 26 जुलाई 2002 को आरसीएम मिल गया, फिर हमने उस नौकरी को क्विट कर दिया। हम आपसे नहीं कह रहे कर दो, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि हमारा टाइम खराब हो जाएगा। हमें इसमें भविष्य बहुत उज्जवल दिखता था, जबकि उस समय आरसीएम में था कुछ नहीं। ना शॉप होते थे, ना इस तरह के प्रोग्राम होते थे, और ना ये प्रोडक्ट थे। केवल कपड़ा आता था, ओनली कपड़ा। लेकिन जो इस कंपनी के मालिक है, जब हम उनके विचार सुनते थे, वो यही कहते थे, दिनेश डटे रहना, आरसीएम सब कुछ लाएगा, छोड़ना नहीं आरसीएम को। आज हमें 24 साल हो गए, ये 24वां साल आरसीएम के अंदर है। कभी हम थके नहीं, रुके नहीं, क्योंकि ये बहन जी, ये बच्चा मोबाइल देख रहा है।